अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह इनाम की 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसकी 2 स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड पे हम बात कर रहे हैं। इसका दूसरा ज़िमनी मौज़ू इख्तियार और इक़्तिदार है। इख्तियार और इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह ताला का है। इसकी जो पहला पॉइंट है उससे हम शुरू करते हैं। साबका सख्त मुक़तदर कौमों को बहुत ज़्यादा गुनाह हलाक किया, 6 नंबर आयत में है, और एक कौम को हलाकत के बाद दूसरी कौम पैदा करने वाला है। ये 6 नंबर आयत में अल्लाह ने कई कौमें पैदा की, उनको हलाक किया। तो कुरान के मुताबिक इसके 2 दौर हैं। ये जो हलाकत के सिलसिला है ना, एक हज़रत नूह से लेकर हज़रत मूसा तक है, दूसरा हज़रत मूसा से बाद है। पहला दौर ऐसा था हज़रत नूह के वक़्त में कि अल्लाह ने कहा कश्ती बनाओ, जो ईमान वाले हैं उसमें डालो। हज़रत हूद से कहा कि लेके निकल जाओ जो ईमान वाले हैं। हज़रत सालेह से कहा, हज़रत लूत से कहा तो ईमान वाले थे। हज़रत शुएब से कहा तो कौम से लेके नेक बंदों को जो ईमान वाले होते थे निकल जाते थे, और बारी सारी कौम को अल्लाह हलाक कर देता था। यह दौर रहा है हज़रत नूह से लेकर हज़रत मूसा तक। आखिरी काम जो अल्लाह ने इसमें किया है कि फ़िरौन को गर्क किया है। हज़रत मूसा के पीछे आया, अल्लाह ने समुद्र में उसको सारी कौम को, आले फ़िरौन को सबको गर्क कर दिया। और जैसे ही बनी इसराइल समुद्र के पार हुई तो अल्लाह ने उन पर जिहाद फ़र्ज कर दिया कि अब तुम जिहाद करोगे और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फिर जब बनी इसराइल ने इनकार कर दिया जिहाद करने से कि तू उमर तो अल्लाह जाके लड़, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तो फिर अल्लाह ने 40 साल तक उन्हें वहाँ पे कैद कर दिया एक सरा में। 40 साल चलते रहे ताकि सारे वो मर गए वहीं पर। तो ये दूसरा दौर था जिसमें अल्लाह ने जिहाद फ़र्ज करके इस जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी और फरिश्तों से इंसाने मुसलमानों की मदद फरमाई। तो ये एक पूरा दूसरा दौर है। अल्लाह का इख्तियार इक़्तिदार है, जो चाहे करे। तो अल्लाह ने ये सिलसिला किया। फिर बंदों पर हर वक्त हर जगह गालिब है, कोई चीज़ उसके गलबा से बाहर नहीं है। तमाम मखलूक़ात और इंसान कवानीन तबी के सामने बिल्कुल बेबस और मजबूर हैं। इंसान की पैदाइश, शक्ल सूरत, तरबियत, परवरिश, ज़िंदगी, मौत, वालदैन, रिज़्क़ कुछ उसके इख्तियार में नहीं है। इस तरह मौत के बाद इंसान दोबारा ज़िंदा होने, अपने माल की जवाबदही और इनकी सज़ा पाने पर भी मजबूर है। कोई चीज़ इंसान को इन नताइज से नहीं बचा सकती। पहली दफ़ा उससे पूछ के नहीं कब पैदा होना है, कहाँ पैदा होना है, कौन से वालदैन होने, क्या होना है, ये खुद ही हुआ है। इस तरह दूसरी दफ़ा भी होना और हर चीज़ ऐसे ही होनी है। तो अल्लाह हर जगह हर वक्त गालिब है। फिर जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर चला दे। अल्लाह ने ये बात की है, अल्लाह का इख्तियार है, लेकिन अल्लाह उनको सीधा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का है, अल्लाह के आगे किसी का हुक्म नहीं है। और मुद्दत हयात पूरी करने के बाद मौत देता है। अल्लाह ने हर एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। 60 नंबर आयत है। बाद मौत वापसी अल्लाह ताला ही की तरफ होनी है। ये बड़ी अहम बात है जी। वापसी जो है अल्लाह ताला की तरफ है, कहीं और वापसी नहीं है। फिर बाद मौत वापसी अल्लाह के साथ होने के बाद फिर पेशी है, फिर तमाम अमाल जता दिए जाएंगे। कोई ऐसा नहीं जो चीज़ हुमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैर नहीं, हुमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर, ना शर का ज़रा छुपना है ना खैर का, सब जाहिर हो जाएगा और हर एक उसमें आएगा। उसके मुताबिक इंसान अपने उसका जज़ा सज़ा पाएगा। अल्लाह 9 नंबर पॉइंट है, अल्लाह सब कुछ जता देगा। और उसके बाद जो आगे चीज़ आ रही है जी 10 नंबर, अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, जल्दी हिसाब लेने वाला है। और उसका खुशकी और पानी इंसान की हिफाजत करने वाला है। ये समुद्रों में इतने जहाज चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, बाकी कौन हिफाजत करता है इनकी? अगर अल्लाह चाहता सबको हिदायत दे देता। चूँकि अल्लाह ने दुनिया आजमाइश के लिए बनाई है, और आजमाइश का मतलब क्या है कि इसके बाद आपने क्या करना है, क्या होना है, जन्नत दोज़ख लेनी है, जज़ा सज़ा मिलनी है। तो इसलिए आजमाइश ये इम्तहानी पर्चा है, यहाँ पे इम्तहान देने के लिए आए हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर है। तो जो नतीजा निकलेगा उसके मुताबिक जाए। यहाँ 6 नतीजे निकले, अच्छी जगह चले जाते हैं, बुरे वाले उसको भुगतते रहते हैं। तो ये सबको आजमाइश है। इसलिए अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, हर चीज़ का कारसाज होने के बाद है। ये हमारा दूसरा था ये पॉइंट। तो तीसरा मदद में है कि अल्लाह ताला ने रसूलों की मदद की, ये 34 नंबर आयत में। और अल्लाह ने रसूलों की मदद की, लेकिन अल्लाह की मदद का एक अपना तरीका है। जब रसूल भी नाउमीद हो जाते हैं फिर मदद आती है। हज़रत इब्राहीम आग में चले गए, आग जल गई, फरिश्ता आया, उन्होंने भेज दिया, तो अल्लाह ने आग जलती रही और बड़ी सख्त आग थी जिसमें मंजनीक से फेंका गया आपको। फिर अल्लाह ने आग की फिज़िक्स बदल दी। अल्लाह आग को क्या ठंडी हो जाए, ये ऐसे होता नहीं है। तो अल्लाह मदद इस तरह से करता है जो किसी को समझ ही नहीं आती। हज़रत मूसा जा रहे हैं, बनी इसराइल के साथ है, फ़िरौन पीछे आगे समुंदर है। अब क्या बनी इसराइल का मूसा मरवा दिया है, कहाँ लागे मारा है पीछे? वहाँ तो बच्चे मरते थे, यहाँ खुद सारे मरेंगे। अब कौन छोड़ेगा? आगे समुद्र में डूबते हैं, पीछे फ़िरौन है। तो अल्लाह ने क्या किया, समुद्र की आयत बदल दी, समुद्र में से रास्ते दे दिए। तो अल्लाह ताला इस तरह से काम करता है जो आपको पता ही नहीं क्या तरीका है। तो अल्लाह रसूलों की मदद गैब से करता है और अपने और तरीक़ों से करता है। और ये आज भी इसी तरह है सिलसिला। अल्लाह ताला के लिए जो खड़ा होगा उसकी मदद करेगा। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है, अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और मददगार नहीं होगा। ये 70 नंबर आयत में, एक अल्लाह ही हिमायती और मददगार, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला मुसलमानों का कारसाज 126 आयत में जितने कार है, कोई कारसाज नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई किसी बिगड़ी बनाने वाला नहीं। अल्लाह ही है, एक अल्लाह, एक अल्लाह, एक अल्लाह, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।